टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, मैं एक पार्ट लिख रहा हूं, ये कंप्लीट होने के बाद मैं सेकंड पार्ट करूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू x बिलोंग्स टू z और x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 12 के इक्वल और उसके बीच में। ये क्या बोल रहा है कि जो सेट ए है वो कुछ इस तरीके से 0 से लेके 12 तक नंबर है इसमें, ठीक है। इस तरीके का कोई सेट गिवन है, उसमें रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि ए और बी रिलेशन तब बनेंगे जब मोड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस बी का मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल बनेगा। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव होता है ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी रिलेशन का खुद के साथ ही ये रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो अगर इस वाले रिलेशन में हम इसे पुट करें यानी ए माइनस ए, तो वो क्या हो गया 0। तो 0 क्या होता है, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग करे आर में इंप्लाइज दैट बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है इस कंडीशन के हिसाब से कि ए माइनस बी है वो 4 का मल्टीपल है, इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर मैं यहां से अगर माइनस ले लूं तो माइनस बी माइनस ए इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये होना चाहिए, ठीक है, जो कि ए की बात है क्योंकि मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, इसका मतलब क्या हो गया बी कोमा ए बिलोंग कर गया आर में, ये भी 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो ट्रांजिटिव है या नहीं, तो अपन ट्रांजिटिव शो करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए माइनस बी अगर बिलोंग करे आर में, या ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, या बी कोमा सी बिलोंग करे आर में, या नहीं और ए कोमा बी बिलोंग करे आर में और बी कोमा सी बिलोंग करे आर में, इंप्लाइज दैट ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी अगर ये 4 का मल्टीपल हो और ये 4 का मल्टीपल हो तो ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो ये अगर 4 का मल्टीपल है यानी a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दे प्लस b माइनस सी, तो इन दोनों का ऐड भी 4 का मल्टीपल ही होगा। वो कैसे, अगर मैं यहां पे 4 से 4 ऐड कर दिया यानी a माइनस b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी जो कि क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, इस वाले सेट में। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, और इक्विवेलेंस रिलेशन इस वजह से हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि a कोमा b है वो रिलेशन में तब आएंगे जब a इक्वल टू b हो इस वाले सेट में। तो अगर अपन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है a खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू b यानी a इक्वल टू a, जो कि सही बात है, हर एक नंबर खुद के इक्वल तो होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अपन बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि a कोमा b बिलोंग करे r में, इंप्लाइज दैट b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में, जो कि मैं हर क्वेश्चन में आपको हर बार बता रहा हूं, तो ये याद आपको हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू b है,
इस रिलेशन के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू बी है, तो ऑब्वियसली बात है b इक्वल टू ए। ठीक है, चाहे ये कान पकड़ के बोलो या फिर ये कान पकड़ के बोलो, बात तो एक ही है। a इक्वल टू बी है, इसका मतलब b इक्वल टू ए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रांजेक्टिव रिलेशन की। ठीक है, ट्रांजेक्टिव रिलेशन में क्या होता है, a कोमा b बिलोंग करे r में और b कोमा c बिलोंग करे r में, इंप्लाइड दैट a कोमा c भी r में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन होती है। तो अगर यहाँ के हिसाब से अपन बात करें तो इसका मतलब हो गया कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के। तो ऑब्वियसली बात है, अगर a इसके इक्वल है, a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो a इक्वल होगा c के। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्टिव रिलेशन भी होगा। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन भी बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आपको भी अच्छे तरीके से याद करना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव होता क्या है। इसकी हर बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखो ताकि माइंड में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके दोनों पार्ट अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।